यूजीसी से जुड़े प्रस्ताव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। कई छात्र सड़कों पर हैं तो कई सामाजिक संगठन सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कानपुर से विरोध का एक बेहद अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने हर किसी को ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कानपुर के विठूर क्षेत्र अंतर्गत नारामऊ इलाके में सवर्ण समाज के दर्जनों लोगों ने यूजीसी के प्रस्ताव के विरोध में सिर मुड़वाकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे समाज के लिए घातक बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह पूरा प्रदर्शन नारामऊ निवासी भरत शुक्ला और अतुल त्रिवेदी के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी जिस गाइडलाइन को जातिगत भेदभाव खत्म करने के नाम पर लेकर आया है, वह वास्तव में छात्रों और समाज को जातियों में बांटने का काम कर रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि ये प्रस्ताव सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला है और इससे समाज में आपसी मर्द बढ़ेगा। उनका कहना है कि सरकार इसे मुद्दे पर आम जनता की भावनाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है, जिसके चलते लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरकर विरोध जताना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह विरोध केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सौहार्द का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन यदि सरकार ने यूजीसी से जुड़े प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में 13वीं का आयोजन भी किया जाएगा और आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। सवर्ण समाज के लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य से जुड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यूजीसी के इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जाए और इसे तुरंत वापस लिया जाए ताकि सामाजिक सौंदर्य बना रहे। अब देखना ये होगा कि सरकार और यूजीसी इस बढ़ते विरोध को किस तरह लेती हैं और क्या इस प्रस्ताव पर कोई संशोधन या वापसी का फैसला किया जाएगा या नहीं। फिलहाल विरोध का ये अनोखा तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल त्रिवेदी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। भैया आज आप लोग यहाँ पर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मेरा यूजीसी का ये सबसे पहला विरोध इस काला कानून से है। दूसरा विरोध उन जनप्रतिनिधियों से है, वो जो सब जातियों की सवर्ण जाति के आते हैं, वो किसी भी पार्टी व दल के हैं। इन 4 दिनों में उन किसी भी जनप्रतिनिधियों ने, हर पार्टी, हर दल, राजनीतिक दल, किसी ने भी अपना मुंह अभी तक नहीं खोला कि सवर्ण समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। दबी जबान में कहते हैं, लेकिन समाज के सामने बीच में आके कहने में उनका साहस नहीं हो रहा है। इसलिए उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। इस कारण बस आज मैंने अपने बालों को घुटाकर उनका नौभार कर दिया है इस तरह से। अब जी क्या लग रहा है, अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो इसका किस तरीके से आप लोग अगर ये काला कानून नहीं वापस लिया गया, जो ये काला कानून है जो आज मैंने नौभार किया गया है, जो आगे चल के हो सकता है उनकी 13वीं करनी पड़ जाए मुझको, उनकी अंतरात्मा के लिए मुझको 13वीं करनी पड़ेगी। मेरा उद्देश्य ये है। ये लोग कह रहे हैं काला कानून है, ये मेरे तक लागू है, ठीक है। मेरे जो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी जाकर किसी कॉलेज में, तो जब 2 छात्रों में, 2 समुदाय के छात्रों का विवाद होगा तो उसमें होगा क्या, कोई एक छात्र का दूसरे छात्र पर इस प्रकार कानून का प्रयोग करेगा। जब प्रयोग करेगा तो उस दूसरे छात्र को, सवर्ण छात्र की बिरादरी के छात्र को हटा दिया जाएगा। उसके उपरांत जांच होगी, जांच के उपरांत मान लिया गया कि जांच के उपरांत वो फर्जी पाया गया तो उसका तो कैरियर चला गया। लेकिन जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया था कानून के अंतर्गत, वो तो फर्जी निकला, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आज के समाज की व्यवहारिकता को देखते हुए हर एक आदमी उसका प्रयोग करेगा, उसका लाभ लेना चाहेगा, लिखा देगा फर्जी मुकदमा, कह देगा मेरे को कौन कार्रवाई होनी, बाद के वो छूटेंगे, हम कौन फंसेंगे, हमको सरकार ने तो ये नियम हटा ही दिया जो कि
क्योंकि 2006 में ये नियम था जिसके अंतर्गत ये था कि अगर ये फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसे इस 13 जनवरी 2026 में हटा दिया गया। इसका मेरा सबसे पहले और सबसे बड़ा विरोध इसी बात का है। सरकार का कहना है कि सामाजिक समानता के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। बिल्कुल सामाजिक समानता नहीं आएगी। अगर ये बिल आएगा तो उन छात्रों में आपसी भेदभाव की भावना अंतरात्मा में बनी ही रहेगी। थोड़ा सा भी एक आपस में टसन होगी, वो एक जाति वाला दूसरे जात पर इस कानून का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? फिर वही मैं मूल बात कहूँगा, क्यों करेगा? ये बात बहुत जानने वाली है कि आखिर वो इसका प्रयोग क्यों करेगा। जरूर हर जनप्रतिनिधि, हर नेता, विधायक, सांसद समझे कि वो इसका प्रयोग क्यों करेगा। क्यों इसलिए करेगा क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में पूरी तरह छा चुका होगा कि जब जांच के उपरांत ये फर्जी भी पाया जाएगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धन्यवाद।